जीवन में आप कितना धन कमाएंगे, ये आज का विषय है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंडली का 11वां भाव जो होता है, 11वां घर जो होता है, वो लाभ का भाव कहलाता है। और जो लाभ होता है वही धन होता है। हम इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, उसमें से खर्चा निकाल के बाकी जो बचता है वो लाभ होता है। तो लाभ भाव है वही असली में जो है कितना धन कमाएंगे उसके लिए देखा जाता है। तो आज हम भाव की बात कर रहे हैं। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने चर्चा की कि आज के वीडियो का विषय है जीवन में आप कितना धन कमाएंगे, यानी कितना लाभ प्राप्त करेंगे और किस किस माध्यम से करेंगे, क्या क्या सूत्र इसमें अप्लाई होंगे। जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो लाभ भाव कहलाता है। वो 11वां भाव में एक विशेषता और भी है कि 11वां भाव के अंदर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों ही लाभ देते हैं। बाकी जो कुंडली के भाव होते हैं उसमें कुछ शुभ ग्रह लाभ देते हैं, कुछ में अशुभ लाभ देते हैं, लेकिन ये एक ही भाव ऐसा है 11वां भाव जो कुंडली में, उसमें चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो वो कुछ न कुछ लाभ देके जाएगा। अब वो कितना कैसे देगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन प्रत्येक ग्रह 11वें भाव में अगर बैठा है या देख रहा है तो लाभ देगा। तो ये हम आज चर्चा का विषय कर रहे हैं दोस्तों। कुंडली में एकादश भाव जो होता है उसका जो स्वामी होता है, लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, वो लाभेश कहलाता है। यानी लाभ भाव का जो स्वामी होता है वो लाभेश कहलाता है। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि लाभ भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लाभ भाव में 4 नंबर राशि है, 11 नंबर के भाव में 4 संख्या लिखी हुई है, अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो इस कुंडली में लाभेश जो है चंद्रमा हुआ। शुरुआत में कोई भी ग्रह देखते हैं तो उसके स्वामी की ग्रह देखते हैं, स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पे लाभेश यानी चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा लाभ भाव में ही बैठा है, सर्वोच्च बात है। लाभ भाव में नहीं बैठा है लेकिन अगर केंद्र में बैठा है 1, 4, 7, 10 में, बहुत बढ़िया। केंद्र में नहीं है, 5 और 9 भाव में है तो भी बढ़िया। तो ये तो लाभ है, उसकी स्थिति हो गई। खुद के घर में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो। अब चलते हैं दूसरा स्टेप। लाभ भाव में कितने ग्रह बैठे हैं, लाभ भाव में और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनसे भी हमें देखना है कि वो क्या फल देंगे। और लाभ भाव के ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, उससे भी हमें पता लगेगा कि लाभ भाव में क्या मिलने वाला है। बैठे हुए ग्रहों से ज़्यादा दृष्टि ज्योतिष में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तो लाभ भाव के सामने जो भाव है 5वां, वो 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखता है। यानी 5वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो लाभ भाव को देखेगा, हर ग्रह देखेगा। जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। तो 5वें ग्रह में बैठा हुआ ग्रह लाभ भाव को देखेगा तो वो लाभ भाव को जो है अपना फल देगा। कुछ ग्रह है जो 7 के अलावा भी दृष्टि होती है, जैसे मंगल 7 की दृष्टि से देखता ही है लेकिन 4 और 8वीं दृष्टि भी होती है। तो कहीं पे बैठ के 4 दृष्टि से या कहीं पे बैठ के 8 दृष्टि से भी अगर लाभ भाव को देखता है तो मंगल का लाभ मिलेगा। गुरु जो है वो 7 के अलावा 5 और 9 दृष्टि रखता है। राहु केतु भी 5 और 9 दृष्टि रखते हैं। शनि 7वीं दृष्टि के अलावा 3 और 10 वो भी दृष्टि रखते हैं। बाकी ग्रहों की एक एक दृष्टि। सूर्य सिर्फ 7 दृष्टि रखता है, चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि रखता है, बुध भी 7वीं दृष्टि रखता है, शुक्र भी 7वीं दृष्टि रखता है। तो ये तो अगर 5वें घर में बैठे होंगे तो जो है सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र अगर 5वें में बैठा है तो लाभ भाव को देखेंगे। बाकी तो जो ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं उनका भी जो है लाभ भाव के अंदर लाभ देने का जो है उनका क्षमता है।
अब हम ये देखते हैं कि कुंडली में लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह या दृष्टि देने वाले ग्रह अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, अगर ये 4 ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं या लाभ भाव पे दृष्टि दे रहे हैं कहीं भी बैठ के, तो शुभ ग्रह जब लाभ भाव पे दृष्टि देते हैं तो शुभ कर्मों से, शुभ कामों से, अच्छे कामों से, जिसको समाज अच्छा कार्य समझता है उससे लाभ होगा। और अगर लाभ भाव के ऊपर अशुभ ग्रह बैठे हैं या लाभ भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रह कौन से हो गए? सूर्य, मंगल, ये कुर ग्रह है, अशुभ के कैटेगरी में आते हैं। शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अगर लाभ भाव में बैठे हैं या कहीं पे बैठ के लाभ भाव पे दृष्टि दे रहे हैं तो भी लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन गलत धंधे से, जो समाज में, सरकार की नज़र में, मानवता की नज़र में जो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन लाभ देंगे। तो 9 के 9 ग्रह लाभ भाव में लाभ देते हैं। शुभ ग्रह अच्छे कामों के कमाई से लाभ देता है, अशुभ ग्रह बुरे कामों से कमा करके भी लाभ देगा, लेकिन सब के सब लाभ देंगे आपको। ये सूत्र हो गया जो बैठे हुए ग्रहों की और दृष्टि वाले ग्रहों की। अब लाभ भाव मान लो लगन से जो है कहीं लगन और लाभ भाव एक साथ कहीं बैठ जाते हैं केंद्रीय त्रिकोण में, तो ये भी बहुत अच्छा फल माना जाता है। धन भाव का स्वामी यानी सेकंड भाव का स्वामी और लाभेश एक साथ बैठ जाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो भाग्येश की दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये भी सूत्र इस पे लागू होता है। तो मुख्य रूप से जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है लाभ भाव पे सभी ग्रह लाभ देते हैं। अशुभ ग्रह बैठे हैं या दृष्टि है तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन अच्छे कामों से, शुभ कामों से, समाज की मान्यता प्राप्त, सरकार की मान्यता प्राप्त कामों से वो लाभ देंगे। अशुभ ग्रह जो है वो बैठे हैं, लाभ वो भी देंगे, लेकिन वो गलत कामों से, गैर सरकारी या जो भी सामाजिक मान्यता नहीं है, गलत कामों से, तस्करी वगैरह, ये जो चीज़ें होती है उससे, या कोई भी रिश्वत से जो है, इस तरह से जो है वो, लेकिन सब लाभ देंगे आपको। ये आज का विषय था दोस्तों। लाभ भाव में जो है आप विशेष चर्चा करने का कारण यही था कि इसको कई बार हम ढंग से नहीं देख पाते हैं। अब कई बार ये सब पूछते हैं लोग साहब कि जो है मुझे किस दिशा में मैं जाऊं तो मुझे लाभ प्राप्त होगा, नौकरी, व्यवसाय के लिए, किसके लिए? तो उसके लिए सबसे सरल सा तरीका ये है, लाभ है, इस लाभ भाव का जो स्वामी है, जैसे इस उदाहरण कुंडली में हमने कहा है कि यहाँ पे कर्क राशि है, यानी चंद्रमा लाभेश है इस कुंडली में जिसकी अपन ने बात की, तो वो चंद्रमा जो है वो किस दिशा का स्वामी है? ज्योतिष में चारों दिशाओं को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं को भी ग्रहों के हिसाब से बांटा गया है। तो ये जो है देखना है कि वो चंद्रमा किस दिशा का स्वामी है, उस दिशा में आप जाएंगे तो आपको व्यापार में या नौकरी में या कुछ भी आप करना चाहें वहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये आज का विषय था दोस्तों। 11वां घर में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, सभी लाभ देते हैं। बाकी जो है विषय को अगर आप खुद की कुंडली के माध्यम से समझना चाहें तो हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से संपर्क कीजिए, जिससे आपको पूरा विषय समझ में आ जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।